अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने यही क्वेश्चन नंबर 417.4 के एसोसिएटिव लॉ के 2 लॉज थे वो प्रूफ किए थे। कौन कौन से थे? एक एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड सेकेंड लॉ क्या था? एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों हमने प्रूफ कर दिए थे वेन डायग्राम से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा था? एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो आज हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव भी मैंने लास्ट टाइम बताया था 2 टाइप्स के लॉज होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन का इंटरसेक्शन के ऊपर, और या फिर यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा, ये सेकंड लॉ हो जाएगा। अच्छा, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये मैं बहुत डिटेल में आपको बहुत पहले एक्सरसाइज शायद 17.3 में 17.2 में समझा चुका हूँ, दोबारा से देख लेते हैं। खैर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन दोनों आपको जानते हैं, देखा हुआ है, पहले समझाया हुआ है मैंने। खैर, मैंने दोबारा लिख दिया कि क्या लिखा है। पहले यूनियन, तो ए का यूनियन कराना है बी के इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है, ये लिखा हुआ। पहले यूनियन लिखा है तो इसलिए पहले यूनियन बाद में इंटरसेक्शन। इसी तरह जब इसमें यहाँ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ यूनियन आ जाएगा। बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्ट करवाना है, सही। अच्छा, और ये भी मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ कि आप ए को 2 ले लें, यू को यूनियन को मल्टीप्लाई ले लें, बी को आप 3 या x ले लें, और इसको आप प्लस ले लें, और सी को आप a ले लें, ठीक। अब आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय x होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, एक ब्रैकेट में, बीच में प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय a, 2 मल्टीप्लाई बाय a। अब आपने 2 किसकी जगह लिया था? a की जगह। जहाँ जहाँ 2 है वहाँ a लगा दें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। उसके बाद मल्टीप्लाई साइन किसको लिया था? यूनियन को। मल्टीप्लाई की जगह यूनियन लगा दें, मल्टीप्लाई की जगह यूनियन, ठीक है। उसके बाद b को आपने x लिया था, जहाँ जहाँ x है वहाँ b लगा दें, सिर्फ a की जगह है। उसके बाद इंटरसेक्शन को प्लस लिया था तो प्लस की जगह इंटरसेक्शन लगा दें, सही। उसके बाद a आपने c को लिया था, a की जगह c, देखें वही चीज़ बन गई दोबारा। ऐसे ही है कि a मल्टीप्लाई बाय b मतलब a यूनियन b, और a मल्टीप्लाई बाय c मतलब a इंटरसेक्शन a यूनियन c, और सेंटर में साइन कौन सा आएगा? ये वाला इंटरसेक्शन का, सही। ये इस तरह समझ लें, बहुत इजी है। अच्छा, इसको अब हमने आज वेन डायग्राम से प्रूफ करना है। पहले जो हमने प्रूफ किया था वो सेट्स बना के किया था, तो आज वेन डायग्राम से प्रूफ कर लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, क्या है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास? ए का यूनियन कराना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, सही। अब क्या करना है? सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? बी इंटरसेक्शन सी। डायरेक्ट मालूम कर लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बी और सी के साथ सेट देखें, कुछ इसके अंदर कॉमन है तो इसका मतलब है बी और सी ओवरलैपिंग सेट होंगे। ओवरलैपिंग होंगे तो इस तरह बनाएंगे हम, आपको पता है, ओवरलैप करके एक दूसरे में। तो 5 और 7 आप देखें बी और सी में है, इसका मतलब एक नंबर ही देख लें, बाकी बाद में देखेंगे। एक नंबर भी कॉमन आ गया, ओवरलैपिंग सेट है, तो ये हमने बना लिया बी का सेट। और बल्कि एक काम करते हैं, तीनों सेट्स बना लेते हैं। ए बी सी हमने एसोसिएटिव में देखे थे कि तीनों में कुछ ना कुछ नंबर कॉमन है, क्योंकि इसमें 5 है, बी सी में भी 5 है, इसमें आपके पास 4 है, बी में भी 4 है, और 7 आपके पास तीनों में कॉमन है। इसका मतलब है ये आपके पास बन गया ए, ये आपके पास बन गया बी, और ये आपके पास बन गया सी। बिल्कुल इसी तरह डायग्राम बनाएंगे जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने बनाई थी। तो ये मेरे पास बी यूनियन सी के डायग्राम हो गई, सही। इसी तरह अच्छा, नंबरिंग कर लेते हैं इसमें। देखें 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ ए में है, तो 1 2 3 4 आपके पास ए और बी दोनों में है, तो यहाँ लिखेंगे। 4 के बाद 5 आपके पास ए और सी दोनों में है, तो यहाँ लिखेंगे। 6 आपके पास ए में है और बी में है, तो 6 यहाँ लिख लेंगे। 7 आपके पास तीनों में है, ए बी सी। 8 आपके पास ए में है और बी में है, तो 8 लिख लें। अब आप देखें बी के नंबर्स 4 6 7 एंड 8 आ गया आपके पास, 9 10 बचा। 9 आपके पास ए और बी और सी में है, तो 9 यहाँ लिख लेंगे, 10 यहाँ, 11 यहाँ, सही। ये मैंने पूरे फिल कर लिए क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे एसोसिएटिव लॉ के अंदर, तो इसलिए हमें याद है, इसलिए जल्दी जल्दी फिल कर लिया। एक काम करते हैं, इसी की सेकंड वाली डायग्राम यहीं बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, ये मेरे पास बी यूनियन सी का है, ये मेरे पास ए का यूनियन कराना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ बी यूनियन सी नहीं करना, हमने बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है, तो ये बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी और सी के अंदर कॉमन नंबर्स देख लें कौन कौन से हैं। हमें नज़र आ रहा है 7 7 कॉमन है,
9 कॉमन है, दैट्स इट। 7 और 9 कॉमन है ना, तो 7 और 9 के अंदर ही शेड करेंगे। सही, ये मेरे पास किसकी डायग्राम हो गई, वेन डायग्राम हो गई किसकी, बी इंटरसेक्शन सी की। अब देख लेते हैं हम, बी इंटरसेक्शन सी में यहाँ कलर था, इसका साथ ए में भी कलर करना है, ए का यूनियन कराना है। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी में 7 और 9 आए थे, मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी के अंदर हमारे पास कौन कौन से नंबर आए थे, 7 और 9। 7 9 का इंटरसेक्शन करवाना है ए के साथ, ए के साथ 7 ऐसे ही आ गया और 9 भी, मतलब 1 से लेके 9 तक वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इस पूरे ए के सर्कल में भी और यहाँ 9 में भी कलर होगा। तो कर लेते हैं। अब आपको यूनियन इंटरसेक्शन लेने आ जाने चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो फिर आपको पिछले लेक्चर देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट लेक्चर्स देखें, उसमें मैंने इंटरसेक्शन और यूनियन बहुत डिटेल में लेके समझाया हुआ। खैर इसमें भी समझा रहा हूँ, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमने काम पहले किया हुआ है। ठीक, तो ये मेरे पास वेन डायग्राम हो गई किसकी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें पहले हम जब हम राइट हैंड साइड लेंगे, ले लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, कि ए का यूनियन कराना है बी के साथ, इंटरसेक्शन फिर उसका इंटरसेक्शन कराना है ए यूनियन सी के साथ। ठीक, तो हम पहले 2-3 डायग्राम्स बनेंगी इसमें, पहले ए यूनियन बी की, फिर ए यूनियन सी की, फिर इन दोनों की डायग्राम को मिक्स करके इंटरसेक्शन ले लेंगे। कर लेते हैं। ये मेरे पास कौन सा है, ए यूनियन बी, जिसमें मालूम करेंगे। ये मेरे पास कौन सा है, जिसमें ए यूनियन सी मालूम करेंगे। और ये कौन सा है मेरे पास, जिसमें ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। सही, अच्छा इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग क्या है मेरे पास, वही सेम होगी। अब इसमें देखते हैं, ए और बी का यूनियन कराना है। 1 से लेके 8 तक वैल्यू सारी आ जाएंगी, तो उस 1 से 8 तक में 4 6 7 8 भी आ गया। ठीक है, सिर्फ क्या बचा 9 10, मतलब 1 से लेके 10 तक सारी वैल्यूज़ लेनी है ए यूनियन बी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ए और बी के सर्कल में कंप्लीट कलर हो जाएगा। सही, ए और बी के दोनों सर्कल्स के अंदर कलर हो गया। इसी तरह अब ए यूनियन सी लेना है। ए यूनियन सी मतलब सारी वैल्यूज़ लेनी है, अरेंज करके लेनी है, और जो कॉमन वैल्यू है वो 1 टाइम उतारनी है। तो 1 से 8 तक तो नंबर्स लेने ही लेने हैं। उस 1 से 8 में 5 और 7 भी आ जाएगा आपका, और 9 11, मतलब 1 से लेके 9 तक वैल्यूज़ लेनी है और 11 लेना है। तो देख लें, 1 से लेके 9 तक वैल्यूज़ 10 नहीं लेना और 11, मतलब ए और सी के अंदर कलर कर लें। ये ए और सी के सर्कल के अंदर कलर कर दिया हमने, बी को छोड़ दिया। अब करना क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना। अब ज़रा देखें, ए और ए दोनों के अंदर है, 4 6 8 दोनों में है, 7 7 9 9 5 5 दोनों में, सिर्फ बी और सी के सर्कल को छोड़ के। मतलब आपने 1 2 3 वाले में भी है तो इसमें भी आपने कलर करना है, 4 6 8 में भी, सब में कलर करना है, सिर्फ 10 और 11 वाले सर्कल को छोड़ के सब में कलर करना है। अच्छा देखें, अब ये मेरे पास ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का जब मैंने इंटरसेक्शन लिया तो ये डायग्राम बनी, और जब मैंने ए का यूनियन कराया था बी इंटरसेक्शन सी के साथ तो ये डायग्राम बनी थी। देखिए इसमें 10 और 11 नहीं है, इसमें भी 10 और 11 नहीं है। दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की सेम आई है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रूफ कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन।